राधे गुरुजी। हाँ। जी। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है। अभी आपने पितरों के बारे में थोड़ा सा बताया था, तो मैं चाहती थी आपसे ये पूछूं, सही है पूछना या नहीं, बट दुर्भाग्यवश अभी मेरे कुछ ही महीने मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई। मैं उनसे बहुत ही अटैच थी और उनको किडनी की परेशानी थी, जिसमें मेरी मम्मी ने उनको एक किडनी साल पहले, और बहुत मेहनत के बाद भी हम उन्हें बचा नहीं पाए। और मैं अक्सर अपने हस्बैंड से पूछती हूँ कि वो कहाँ होंगे, कैसे होंगे, क्या वो फिर अभी भी दर्द में होंगे या ऐसे। तो मैं जानना चाहती हूँ कि मतलब होता कहाँ गए होंगे, क्या वो सच में हमें देख पाते हैं, या मैं आगे शायद नहीं बोल पाऊँगी। ये पूछना चाहती थी कि वो अभी कहाँ पे होंगे। जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसे लेकर जाते हैं कि हमारी सबसे पहले पेशी होती है। जैसे पुलिस किसी को पकड़ती है ना, तो सबसे पहले उसे जज के आगे पेश करती है। जब यहाँ से जीवात्मा जाता है तो सबसे पहले उसे यमदूत पकड़कर यमराज के पास ले जाते हैं। उसका हिसाब करते हैं कि तुमने कितना पाप किया है, कितना पुण्य किया है। यदि उन्होंने पुण्य किया है तो उनकी सदगति हो जाती है, उनके पुण्यों के बल। पाप होता है तो उन्हें नरक की यातनाओं में भेज दिया जाता है। परंतु कि किसी को पास होने के लिए 33 नंबर चाहिए, नंबर आए हैं 30, नंबर कम है, तो 3 नंबर के लिए उसे फिर से सप्लीमेंट्री आएगी उसकी, कि भाई अब फिर आपको एक बार एग्ज़ाम या तो मिल जाएगा, उसे कृपांक मिल जाएगा, पास हो जाएगा, वरना सप्लीमेंट्री आएगी कि फिर एग्ज़ाम दो, अच्छे नंबर लाना, पास हो जाओगे। उसी तरह जब न पाप ज़्यादा होते हैं उसके, न पुण्य, यमराज जी कहते हैं कि आपको हम पितृलोक में भेजते हैं। आपके बेटा बेटी जब कोई भी पुण्य काम से, तो वह आपके पुण्य में ऐड हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, फिर उस पुण्य से आपकी सदगति हो जाएगी। तो जो व्यक्ति माता पिता के नाम से, दादा दादी के नाम से कोई भी धरती पे पुण्य का काम करते हैं, पुण्य उनके पुण्य में जाके प्लस हो जाता है और उनकी वहाँ पे सदगति होती है। और जब उनकी वहाँ सदगति हो जाती है तो पितरों के आशीर्वाद से यश, कीर्ति, धन धान्य बढ़ता है। और जब हम पितरों के लिए कुछ नहीं करते तो पितर रुष्ट हो जाते हैं और वही हमें लगते हैं, जैसे लोग कहते हैं पितृदोष चालू हो जाना। कई बार तो वंश की वृद्धि तक रुक जाती है पितृदोष के, अर्थात हम लोग कुछ नहीं करते उनके नाम से तो वो नाराज हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं हर पुत्र को अपने पिता का श्राद्ध करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए उनके नाम से। जो आपके बेटे को भी ये संस्कार देना, आपके बेटे को भी यही परंपरा सनातन की रहे। हाँ, 4-4 पीढ़ी तक कोई कुछ कर ही नहीं रहा है माँ बाप के नाम से, तो पितृदोष से परेशान रहते हैं। तो आपके पिता की सदगति के लिए पूछिए मत, उनके लिए कुछ करना चाहें तो कोई दान पुण्य करके उनकी सदगति की कामना करिए। तो में अब खोए ना रहिए। जो आपके पास वर्तमान में आपके पति हैं, बच्चे हैं, अब उनमें आप खुश रहिए। पिता है, संसार है, जो आया है उसे जाना पड़ता है। इस सत्य विचार को धारण कीजिए। जी, मेरी बेटी है और मेरे हस्बैंड हैं। मैं चाहती हूँ कि बस आप उस पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। आशीर्वाद है, खुश रहिए।